हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलएलबी भारद्वाज 2.0 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो आज मैं इस ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को पुनः एक ऐसी आप लोग की स्टोरी में मतलब इस किताब के माध्यम से आगे मैं आप लोगों की स्टोरी में सुनाने वाला हूँ, जो आप इस ऑडियो के माध्यम से सुन सकेंगे। आगे की किताब में लिखा हुआ है कि रायबरेली जिले में नैया नामक एक नाला है। यह नाला सई नदी में आकर मिलता है। इसी नाले के तट पर ओई डीह का एक किला भगनवा शेष रूप में किताब में लिखा हुआ है कि 500 इंटू 500 आकार में फैला हुआ है। दूसरा भगनवा शेषित किला जिला रायबरेली मोहनगंज मार्ग पर आमवा चौराहा से आगे लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के दाहिनी ओर स्थित है। इसी टीले का आकार 700 × 700 मीटर है। टीले के पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर दूरी पर चौरा नामक एक गांव है। इस गांव का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। यहाँ एक देव स्थान है जिसे भाग कुल देव लिखा गया है। वास्तव में उसका शुद्ध उच्चारण है भर कुल देव ही है। यहाँ एक बड़ा चौतरा बना हुआ है। इस चौतरे पर खंडित अवस्था में नीम के पेड़ के नीचे पुराव शेष रखे गए हैं, जिसमें शिवलिंग, उमा महेश्वर, भगवान बुद्ध आदि प्रसिद्ध हैं। इस गांव के उत्तर में सप्तमात्रिकता का खंडित भाग त्रिभंग मुद्रा में उपासिका स्त्री की मूर्ति रखी हुई है। गांव में लगभग 310 × 3 इंच मोटे आकार की ईंटों का एक प्राचीन कुआं है। चौरा गांव के पश्चिम में अरईकोट, पूर्व में नबाबा, उत्तर में मंदिर व झील तथा दक्षिण में कोहुआ झील है। इस गांव के चबूतरे पर सप्त मातृका की मूर्ति भरो के उस अतीत की एक अमीट कहानी है, जो अगवान के नेतृत्व में भर जब यहाँ से पराजित हुए तो उनका पलायन हुआ। शाहाबाद जिले में जाकर वे परिहार कहलाने लगे। कुछ लोग जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद की ओर गए। अगवान देव सातों बहनों की स्मृति में वे अपने साथ लेकर गए। चौरा अपने घरों और बस्तियों गांवों में बनाकर अपने कुल देवता को पूछने लगे। चौरा गांव में मिट्टी से लेकर जाकर अपने घरों गांव में डीह का स्थान या चौरा बनाने की प्रथा भरों में आज भी प्रचलित है। जो दोस्तों हम लोग अपने घरों में हम लोग चौरा वौरा जो पूजते हैं, जो चौर बनाकर जो पूजा जाता है, उस वहीं से ये प्राचीन काल से ही भरों की जो है जातियों ने ही प्रथा स्टार्ट किया था। चलिए आगे चलते हैं। 2 या अधिक भाई जब संपत्ति में बंटवारा करते हैं तब चौरा या चौरी की मिट्टी भी बांटी जाती है और भरों में वैसे ही अलग अलग चौरा बनती है। जेठ व क्वार में डीह बाबा की पूजा का विधान अभी भी भरों के इतिहास के धरातल की जीवित रखे हुए हैं। आर्य ऋषियों ने इस सप्त मातृका को दुर्गा या सप्तपदी से जोड़कर घाल मेल का प्रयास किया। भरों के आराध्य देव शिव जी की स्त्री दुर्गा से जोड़कर सप्तमा मातृका को आर्यवादी जमा पहना दिया। काली के चौरे पर एवं डी बाबा के स्थान पर बैठकर जब कोई ब्राह्मण पुरोहित दुर्गा सप्तमी का जेठ में पाठ करता है दिखाई देता है, तब वह घटना नहीं बताई जाती है जो भरों के राज्य को छीनकर उन्हें दास बना लिया गया। सच तो यह है कि यह परंपरा अपने पूर्वजों के त्याग एवं बलिदान की कथा है। राहुल साकृत्यान ने अपने गांव नलैला मतलब आजमगढ़ का जो चित्र अपनी पुस्तक सप्तमी के बच्चे में या डी बाबा के शीर्षक में खींचा है, यह रायबरेली की उसी घटना को याद ताजी करती है। कहा जाता है कि बलि जो जब 52 रूप पकड़कर विष्णु ने पराजित कर उनका राज्य ले लिया था, तब बलि पाताल लोक में चले गए। यह पाताल लोक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के
तामिया विकास खंड में स्थित है। यहाँ एक ऊंचा टीला आज भी विद्यमान है, जिसे स्थानीय लोग पाताल कोट के नाम से जानते हैं। यह पाताललोक सामान्य धरातल से 4 या 5 किलोमीटर नीचे बसा है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात के अनुसार हिंदू धर्म में मुसलमानों के शहीद शब्द के समकक्ष कोई शब्द नहीं है। यदि मूल निवासियों की शब्दावली में कोई शब्द है तो वह डी शब्द है। शहीद के समकक्ष की यही डी शब्द है। आर्य युद्ध में जो मूल निवासियों वीरगति को प्राप्त कर होते थे उन्हें डी कहा जाता था। मुसलमान हिंदू युद्ध में जो मुसलमान वीरगति पाते थे उन्हें शहीद कहा जाता था। कुछ और दोस्तों इसमें किताब में लिखा हुआ जो आप लोग को आज ऑडियो के माध्यम से समझाऊंगा। जो एक शब्द है दीपाडीह, जो अंबिकापुर में 80 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम दीपाडीह। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसी स्थान की खुदाई लगभग 1988 या 89 में की गई है। यह स्थान कन्हर तथा गलफुल्ला नदी के संगम पर पहाड़ी कन्याओं के मध्य टीले के रूप में विद्यमान है। अंबिकापुर कुश्मी मार्ग पर स्थित यह दीपाडीह लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। इसके पास ही गंभीर डेह सारे आदि गांव बसे हैं। पुरातत्व विभाग इस दीपाडीह का निर्माण काल 8वीं शताब्दी निरूपित कर किया है। खुदाई के समय एक भव्य शिवलिंग और ढेर सारी भारशिव वंश की मूर्तियां प्राप्त हुई। यहाँ एक विशालकाय मंदिर का मालवा प्राप्त हुआ है। धनाभाव के कारण संपूर्ण खुदाई अभी नहीं हो सकी है। इतिहास संशोधन मंडल का ऐसा कहना है कि ये स्थान प्राचीन भर जाति के अधिकार में रहे हैं। उनका यहाँ एक विशाल तीर्थ स्थान था जिसे दीपाडीह कहा जाता है। यह तीर्थ स्थान घने जंगलों में आच्छादित था। खुदाई से प्राप्त सुंदर मूर्तियों को नागों की मानवाकृति देखकर उत्कृष्ट तरीके से दर्शाया गया है। दीपाडीह बघेल खंड की सीमा से जुड़ा हुआ है। नचना, जागौद और दीपाडीह एक ही श्रृंग से आबद्ध है। इस क्षेत्र में भरों का शासन था। ये भर या राजभर कालांतर में विभिन्न उपनाम ग्रहण करते चले गए। यता, कलहार या भारशिव, शर्वर्य, बडेला, चंदेला, मततेला, महतेला या मुंडवर्य, शैल मुकुटा, जंगरिया इत्यादि नामों से पुकारे जाने लगे। रहत हिया और सुर हतिया उपनाम वाले भी इसी श्रृंखला से आबद्ध बताए जाते हैं। मुसलमान आक्रमणकारियों ने दीपाडीह को भी अपने आक्रमण का निशाना बनाया था। दीपाडीह इतिहास राजभर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। जब इस टीले की विविधता खुदाई कराई जाएगी तो ऐसे कब संभव होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो इस किताब के माध्यम से दोस्तों लिखा गया है, जो इस किताब के माध्यम से आप लोग को ऑडियो के माध्यम से आप लोग के पास ये पहुंचा रहा हूं, जिसमें एक और महाराजा सोजवल रावत एक राजा थे जो इस किताब में लिखा हुआ है किस जिले से बिलोंग थे, कौन थे, इसमें लिखा हुआ है। जिसमें ये 1404 या 1432 ईस्वी की बात ही है, जिसमें इस किताब के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा, अभी मैं ऑडियो के माध्यम से आप लोग पहुंचाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा पढ़ते हैं इस किताब को। फैजाबाद जिले के दक्षिण में अकबरपुर एक तहसील है जो फैजाबाद जिले की अन्य तहसीलों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। अकबरपुर का प्राचीन नाम सिजौला था। सिजौले के उत्तर में हाड़ा, दक्षिण में सुरहुरपुर, पूरब में बीरहर, पश्चिम में मौजौरा स्थित था। हाड़ा, सुरहुरपुर या बीरहर तथा मौजौरा स्थानों का नामकरण भर या राजभर जाति के सेनापतियों के नाम से ही जाना किया गया है। संभवतः ये नामकरण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई है। अवध गजेटियर के अनुसार फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली इत्यादि जिलों का विस्तृत भूभाग श्रावस्ती राजधानी के अधीन था। स्मरण रहे कि श्रावस्ती राजधानी 300 वर्षों तक भरों के अधिकार में था।
इन्हीं 300 वर्षों में भरों में अवध क्षेत्र अनेक गांव या सराय बसाए और उनका नामकरण अपने राजाओं, सेनापतियों, जागीरदारों के नाम से करवाए। हाड़ा, शुरहुपुर, बीरहर या मझौरा के नामकरण इस उल्लेख आईने अकबरी ने किया गया है। यहाँ पर हम केवल सिजौले के नामकरण के विषय पर अपना आप लोगों को ध्यान में केंद्रित करूँगा, जिसमें अकबर के शासनकाल में, जिसमें 1556 या 1605 ईस्वी की बात है, पूर्व अकबरपुर का नाम सिजौला था, जिसको सोजवल रावत नामक एक भर प्रमुख से बसाया गया था। सोजवल रावत ने यहाँ एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका नाम सोजवल दुर्ग या सोजवल गढ़ रखा गया। इसी दुर्ग में सोजवल रावत की राजधानी स्थापित की गई और अवध गजेटियर के विवरण के अनुसार, जिसमें इंग्लिश में लिखा गया है, पीरियड ऑफ द डे ऑफ द एम्परर अकबर द कैपिटल ऑफ दिस परगना was called Sajnawali. This name is to be traced to the Sojwal Rawat, a chief against the Bhars who built a fort, calling it after himself Sojwalgarh, in which he lived and ruled. Ever after the dispersions of the Bhars, Sojwalgarh continued to be the seat of the government, revenue official, and is the process of the time and name became repealed in the सजनवली, जो आप लोगों को मैं अभी हिंदी में कुछ बातें बताया था, जो इसको इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट किया गया है। सोजवलगढ़ ने इस स्थान का नाम बिगड़ते बिगड़ते सिजौली पड़ गया। आईने अकबरी में भी इसी गढ़ के विषय में जानकारी अब्दुल फजल ने भी दी है। इसका नाम सजौली अंकित किया गया, जो सरकार जौनपुर के अंतर्गत आता है। अबुल फजल ने इस परगने का विस्तार 46 या 815 बीघा में या 3 विश्वा बताया जाता है, जिसमें 20, 38 या 209 दाम राजस्व प्राप्त होता है। सोजवलगढ़ का निर्माण भर प्रमुख सोजवल रावत ने करवाया था। इसी विवरण से पहले आईने अकबरी ने भर शासकों के जिन नामों पर सरकार जौनपुर के पराक्रमों का नाम पड़ा था, उसका विवरण देना यह आवश्यक समझा हूँ। चलिए अगले वीडियो में हम आप लोग को ऑडियो के माध्यम से कुछ बातें बताऊंगा। थैंक यू। जय सुहेलदेव।